हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ईमेल मार्केटिंग के बेसिक्स के बारे में बताऊंगा और इसके अलावा साथ में आपको काफी सारी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जिसके बारे में आपको ईमेल मार्केटिंग पता होना चाहिए। खासकर जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं उन चीजों के बारे में बताऊंगा। और इसके अलावा आपको एक बहुत ही कमाल का ईमेल मार्केटिंग टूल का डिस्काउंट लिंक भी इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि वहां से जाके आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको फीचर्स पसंद आते हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। और उस टूल पर एक कंप्लीट वीडियो में आगे बनाने वाला हूं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं उस वीडियो को अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो ईमेल मार्केटिंग जो होता है एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट होता है, जहां पर हम ईमेल के थ्रू अपनी मार्केटिंग करते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है ईमेल मार्केटिंग? तो गाइस, होता यूं है कि जैसे हमने सुना होगा कि कोल्ड कॉलिंग होती है, ठीक है, वैसे कोल्ड मेलिंग भी होती है, ठीक है। अब कोल्ड मेलिंग को हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ ईमेल मार्केटिंग का एक टाइप है, ठीक है। एक्टिव मेलिंग भी होता है, हॉट मेलिंग होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जो एक्चुअल में बात यहां पे आती है, कोल्ड मेलिंग भी ईमेल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। और हम इससे चाहते ये है कि जब भी हमारे पास एक ईमेल की लिस्ट हो, उस ईमेल की लिस्ट में जितने भी लोगों का ईमेल आईडीज है उन सभी पर हम जो है अपना मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट हो या फिर एक सर्विस हो, तो उससे रिलेटेड हम एक मेल उनको सेंड करेंगे। उस मेल के अंदर हमारे वेबसाइट का लिंक होगा। उस लिंक पे जाके जब भी अगर वो कोई भी चीज परचेस करते हैं, कोई प्रोडक्ट या सर्विस, तो उससे हमारी अर्निंग होती है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम सिंपली कह सकते हैं, सिंपली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये ईमेल मार्केटिंग है। तो गाइज, अगर आप ये पूछोगे क्या एग्जैक्टली यही ईमेल मार्केटिंग है, तो नहीं, सिर्फ इतनी सी बात को हम ईमेल मार्केटिंग नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर आप एक इंटरव्यू में बैठे हैं, अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन पूछा जाए, तो आपको यह बताना है कि हमारे पास एक ईमेल की लिस्ट होती है और उस लिस्ट में जितने भी लोग होते हैं उन सभी को हम एक साथ जो है मेल्स की बॉम्बार्डिंग करते हैं। और उसके थ्रू अगर जब जितने भी लोग वहां से ट्रैफिक हमारा जनरेट होता है, और उनमें से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल में एक डेफिनेशन। अब अगर हम इसके रियलिटी में आए, तो ईमेल मार्केटिंग काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें एक बार तो ऐसा लगेगा कि काफी सारे लोग ऐसे भी जो कहते हैं कि 2020 के बाद ईमेल मार्केटिंग खत्म हो जाएगा। लेकिन गाइज, एक्चुअल में बात होता हूं तो ये ईमेल मार्केटिंग की जो अपॉर्चुनिटी है ना, एक्चुअली अभी तक शुरू भी नहीं हुई। इतना पावरफुल है ईमेल मार्केटिंग। मतलब अगर आप यूं कह सकते हो कि आपका कन्वर्जन रेट सबसे ज्यादा जो रहेगा वो ईमेल मार्केटिंग में रहेगा, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में तो रहता ही रहता है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग के सारे वीडियोस में ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। कंटेंट मार्केटिंग का अलग से प्लेलिस्ट होगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। और ईमेल मार्केटिंग का ये हमारा पहला वीडियो। और ईमेल मार्केटिंग में जो है कन्वर्जन रेट के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ट्राई करते हैं, उनके पास एक ईमेल की लिस्ट होती है। अब उन सबको वो लोग मेल कर देते हैं और ये सोचते हैं कि यार लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर होते भी है तो जब हम 100 जनों को भेजते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 कन्वर्ट होते हैं। तो यूं सोचते हैं कि यार कन्वर्जन रेट तो सिर्फ 2%। लेकिन गाइस, अगर कन्वर्जन रेट 1% भी होता है ना, तो वो एक अच्छा परसेंटेज होता है। लेकिन काफी सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये 1% 2% बहुत कम होता है। और कभी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो 1000 को भी भेज देते हैं ना, तब भी एक भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जो ईमेल लिस्ट होती है ना, प्रॉब्लम वहां है। ईमेल लिस्ट होती है, गड़बड़ उसी में होती है। वो ईमेल किसी के भी उठा के बेचते हैं। आजकल जो लोग होते हैं वो ईमेल कलेक्ट नहीं करते। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो मार्केट से ईमेल खरीद लेते हैं। लाखों में ईमेल बेचने वाले, बहुत सारे सर्विस देने वाले लोगों को मैं खुद जानता हूं, वो लाखों ईमेल आईडीज बेचते हैं जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होती है, ठीक है। अब हमारे प्रोडक्ट के साथ उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होती। अगर मान लो कि एक बंदा है जो मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान बैठता, उसकी एक ईमेल आईडी एक ऐसे बंदे को भेज दिया जिससे आपको होस्टिंग खरीदवाना है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली दुकान वाला होस्टिंग क्यों खरीदेगा? या फिर एक जलेबी बेचने वाले का अगर कोई ईमेल आईडी है, अगर उसके सामने आप ऑफर कर रहे हो होस्टिंग का, या फिर उसके सामने ऑफर कर रहे हो कि आप एक ईमेल मार्केटिंग टूल या फिर एक डिजिटल मार्केटिंग टूल, या फिर मान लो कि एक कैमरा खरीद लो, कैमरा का हम अगर उसके सामने मार्केटिंग करें, तो जलेबी वाले को कैमरा से क्या लेना देना, वो क्यों परचेस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब बिना किसी रेलिवेंसी के ईमेल आईडीज बेचे जा रहे हैं। तो वो लोग जो उन ईमेल आईडीज को खरीदते हैं और उसके थ्रू ईमेल मार्केटिंग करते हैं, उनके लिए तो डेफिनेटली ईमेल मार्केटिंग है ही नहीं, ठीक है। करना भी नहीं चाहिए इस तरीके से, क्योंकि इस तरीके से कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला। और तो और ईमेल मार्केटिंग के पीछे जो पैसा लगता है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग भी एक कला होती है। मतलब हमको अच्छे खासे ईमेल्स लिखने होते हैं, जो कि डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होती है। कि अगर हम 3 या 4 लाइन भी अगर प्रॉपरली लिख देते हैं उसके अंदर, तो कन्वर्ट हो जाते हैं लोग। लेकिन वो 3 या 4 लाइन भी लिखने का एक तरीका होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है कि लोगों को वो लिंक, जो लिंक हम उनको प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, वो लिंक साफ दिखना चाहिए।
ठीक है। ईमेल के अंदर हो सके जितना ईमेल जो फोटोज होते हैं वो नहीं रखने चाहिए। ये भी काफी सारे लोग जो होते हैं ना उसमें मेल के अंदर भी इमेजेस को रखते हैं, तो वो सीधे स्पैम फोल्डर में जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान रख के करना होता है। बहुत सिंपल चीजें होती है, लेकिन क्या पता होना चाहिए। जिसको पता है वो कर सकता है। और मेल आईडीज जो होती है, अब ईमेल मार्केटिंग एक्चुअल में जो नहीं होती है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब एक्चुअल में ईमेल मार्केटिंग होता कैसे, कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर होती है, वो सब कुछ मैं आपको बता दूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो टूल दे रहा हूं ना, वो टूल क्या करता है कि हम जो वेबसाइट से जो ईमेल आईडीज को कलेक्ट करते हैं, कैसे कलेक्ट करते हैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो वेबसाइट जो ईमेल आईडी को हम कलेक्ट करते हैं, वो ईमेल आईडीज डायरेक्टली इस टूल में जाते हैं। उस टूल में जाने के बाद जितने भी लोगों को वो कलेक्ट करता है वो टूल, उन सबको एक साथ एक बटन में हम मेल सेंड कर सकते हैं। और सेंड करने के बाद काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो उसको ओपन कर देते हैं, और काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उसको ओपन नहीं करते, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर नहीं करते। जो लोग ओपन करते हैं उसको इंस्टेंटली वो टूल अपने आप से एक अलग मेल कर देता है। ठीक है, हमको सेट करके रखना पड़ता है कि ये मेल करना है। तो जैसे ही जो जो ओपन करता जाएगा उन सबको वो मेल करता जाएगा। ठीक है, अगला मेल जो उनके सामने पहुंचना चाहिए वो करता जाए। मेल ईमेल मार्केटिंग का ये मतलब नहीं होता कि हमने एक मेल किया, किसी ने उसको पढ़ा, क्लिक किया, जाके खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है ईमेल मार्केटिंग में। हमें धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो जो ट्रस्ट बिल्ड करने का जो प्रोसेस होता है ना, वो हमको करने की जरूरत नहीं है। जो टूल मैं आपको बता रहा हूं वो टूल वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा। ठीक है, आप ये नहीं देख सकते कि किसको आपने मेल किया है और किसने ओपन किया है, ये सारी चीजें आपको पता नहीं चलने वाली, लेकिन उस टूल को सब पता चलता है। उस टूल में जैसे ही आप किसी को मेल सेंड करते हो उनके पास पहुंच जाएगा। वो जैसे ही क्लिक करेगा, क्लिक करते ही आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक मेल टाइप करके रखना है जो उसके बाद उसको भेजना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा एक एग्जांपल यहां पे लेके चलते हैं। हम किसी को बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो सामने वाले के पास वो मेल जाएगा, वो उस मेल को ओपन करेगा। मेल को जैसे ही ओपन करता है, उस हैप्पी न्यू ईयर के साथ हम अपना कोई माल भी वहां पे बेचने की कोशिश तो कर ही रहे होंगे डेफिनेटली। वो उसको ओपन करते ही अब उसको रिप्लाई कुछ नहीं करने वाला वो। ठीक है, उसने उसको ओपन किया, अब हम उसको अगला मेल करेंगे। इस न्यू ईयर पे आप क्या करना चाह रहे हैं, मतलब हम उसको जो प्रोडक्ट हम बेचने जा रहे हैं, ठीक है, मान लो कि मैं एक कैमरा बेच रहा हूं, तो जैसे उस मेल को ओपन करेगा तो उसके अंदर मैंने उसको सबसे पहले लिख दिया हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, ये सब करके नीचे मैंने आपको कर दिया अपना जो भी अपना मार्केटिंग का जो भी सामान था मेरे पास, जो मैंने उनको विश करना था, साथ में वो भी मैंने बता दिया। अब उसके बाद क्या होगा, एक और मेल, जैसे वो लोग उसको ओपन करेंगे 1-2 घंटे के अंदर उनके पास एक और मेल जाएगा। उस मेल के अंदर क्या होगा कि इस न्यू ईयर पे आप कहां जाने का प्लान कर रहे हो, कहां घूमने जाने का प्लान कर रहे हो। अगर आप कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे सुंदर पिक्चर्स क्लिक करने का सोच रहे होंगे। ठीक है, जो कि आपके स्मार्टफोन से इतने अच्छे आने वाले नहीं है, क्योंकि उसके जो पिक्सल्स होंगे वो कम होंगे। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अगर आप इस प्रोडक्ट को एक बार चेक कर सकते हो तो थोड़ा सा अब थोड़ी देर तक मैं बताऊंगा उस मेल के अंदर कि हमारे प्रोडक्ट में क्या खास बात है, और उसके बाद उनको उस वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां से उसको परचेज कर सकते हैं। तो उनको उस लिंक पे मुझे क्लिक करवाना है, जैसे कि वो वेबसाइट तक पहुंच जाए। एक बार जब वो वेबसाइट तक पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद मेरा जो लैंडिंग पेज रहेगी वेबसाइट की, वो सारा काम करेगा। जिसके अंदर क्या होगा कि मैं उनको सबसे पहले जो अट्रैक्टिव प्राइजेस है उससे मैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा कि पहले ये प्राइस थी, अब न्यू ईयर पे ये डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और ये डिस्काउंट सिर्फ 3 घंटे के लिए है। तो ये सारी चीजें दिखा के मैं अपना जो मार्केटिंग है वो उनके सामने रखूंगा, और इन सब चीजों पर डिपेंड करता हुआ तीसरा मेल और जाएगा। फिर भी अगर उन्होंने परचेस नहीं किया, लेकिन मेल तो ओपन किया ना, तो मेल ओपन किया था, अगला मेल भी पहले से रेडी होगा। ठीक है, आपने हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, क्या हम आपको कैमरा सेलेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं, ये मेरा तीसरा मेल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रोसेस रहेगा, उनको वहां तक लेके फाइनली मैं जाऊंगा जहां पर उनको उसे परचेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो परचेस करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए वो बार बार मेरे मेल को ओपन कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात हो रही ऐसी हो रही होगी जो उनको रोक रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं धीरे धीरे अगर उनसे जब कॉन्टैक्ट में रहता रहूंगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, उनको लगेगा कि यार इस कंपनी पर ट्रस्ट किया जा सकता है, ये कंपनी हमारे साथ है, हमारे पूरे जर्नी में। उन्होंने पहला मेल ऑन किया, मैंने उसको, और इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब मेरा वो टूल कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होती है ईमेल मार्केटिंग की। अब कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओपन नहीं किया है, उनको फिलहाल के लिए अगले 30 दिन तक के लिए साइड में रखा जाता है। ठीक है, अगले 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो ओपन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको मेरे मेल लिस्ट से हटा दिया जाएगा, और वो भी मैं नहीं करूंगा, वो भी टूल खुद ही करेगा। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे एक दिन बैठ के 3 या 4 मेल लिखने, और साल भर मैं उसी प्रोसेस को लेके चल सकता हूं, और इससे मेरे कन्वर्जन होते रहेंगे। लोग आएंगे, एंगेज होंगे, टूल उनको देखता रहेगा। ठीक है, और वो टूल का जो छोटा मोटा अमाउंट होगा जो पे करना है, कुछ $18-19 होता है, वो $19 मैं पे करूंगा मंथली, और मेरा काम सारा ईमेल मार्केटिंग का जो है ऑटोमेटिकली होता रहेगा, और मैंने एक बार अपना मेल क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा प्रोसेस रहेगा। अब
ईमेल मार्केटिंग को लोग ये सोचते हैं कि बस इतना ही होता है। गाइस यहां भी चीजें खत्म नहीं होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम एक कस्टमर को जब फर्स्ट टाइम हमारी दुकान में जब कोई बंदा आता है, ठीक है, तो उसको जब हम कोई माल बेचने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए जो खर्चा लगता है, उसमें जो टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें इससे पहले जानता ही नहीं है, हमारे बिजनेस के बारे में इससे पहले उसको पता ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरी बार आता है ना, तो उस टाइम उसको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमारा जो तरीका था उनसे, जिस तरीका हमारा व्यवहार था, जिस तरीका मतलब प्रोडक्ट था, हमारे ऊपर उनका भरोसा बना, इसलिए वो दूसरी बार हमारे पास आए। अब जब दूसरी बार हमारे पास आते हैं ना, तो वो ऑलमोस्ट खरीदने का माइंडसेट लेके ही आते हैं, बस उन्हें सही प्रोडक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए ईमेल मार्केटिंग में कभी भी अगर आपका कोई सर्विस या प्रोडक्ट किसी ने खरीद लिया ना, तो उसके बाद भी उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उस कस्टमर को उसके बाद भी छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे कस्टमर्स के लिए हमारे पास एक और मेल होना चाहिए, और वो भी हमें सेट करके रखना पड़ेगा, और वो भी हमारा ये टूल ही करेगा। जो गेट रेस्पॉन्स टूल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, वो इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करो, वहां जाके अगर आप उस टूल में करते हो, उन कस्टमर्स को भी ये महीने में एक आध बार कांटेक्ट करता रहेगा। क्या कहेगा? जो हम उसको प्रोवाइड करवा सकते। हमारे पास ये एक और नया प्रोडक्ट है, ठीक है, आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। और हमारे पास ये भी हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हमारे पास इसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एक और प्रोडक्ट है, ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। मान लो कि जैसे कि मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है, अब उस कैमरा के लिए उन्होंने कैमरा एक किट लेंस उन्होंने परचेस कर लिया। अब थोड़े टाइम बाद, एक महीने बाद, मैं उनको एक मेल करूंगा जिसके अंदर मैं उनको कहूंगा कि अगर आप अभी हमारे पास एक और कैमरा है जिसके अंदर ये फीचर्स है, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे आपने जो कैमरा परचेस किया था उसके लिए एक और एडवांस लेंस आया है हमारे पास, जिससे कि आपकी जो फंक्शनलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपसेल्स और क्रॉस सेल्स कर सकता हूं। तो अब जो है कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा है, ये तो हम जानते ही जानते हैं, ठीक है। हमने उनके साथ अच्छा खासा कांटेक्ट रखा है, ईमेल से हम उनको बार बार उनसे बातें कर रहे हैं, हम उनके टच में रह रहे हैं, तो इस चीज से उनका कन्वर्ट होना ज्यादा इजी है, ठीक है। वो हमारे पास दोबारा माल खरीदेंगे, इसके चांसेस ज्यादा है कंपेयर टू ए न्यू कस्टमर, ठीक है। एक न्यू कस्टमर का हमको कन्वर्ट होने का चांसेस कम होते हैं और उन पर एफर्ट ज्यादा डालना पड़ता है, पैसे ज्यादा लगाने पड़ते हैं, लेकिन कंपेयर टू ए ओल्ड कस्टमर, ठीक है। तो ये चीजें जो है हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। अब जो लोग हमारे पास आज तक कभी आए ही नहीं है, आज तक कभी मेल किया ही नहीं है, ठीक है, उन लोगों का जो ईमेल आईडीज होगा वो एकदम अलग तरीके से फिल्टर होकर रखा होगा, और उनको जब सीजन खत्म हो जाएगा तब फिर से उन लोगों को अलग से वापस मेल किया जाएगा। तो लेकिन इस बार सिर्फ उन्हीं लोगों का मेल किया जाएगा जिन्होंने पहले हमारा मेल ओपन नहीं किया था, ठीक है। इस बार फिर से एक दिन बैठेंगे, एक नया ईमेल लिखेंगे उन लोगों के लिए, ठीक है, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव ईमेल जो अगर आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आपने कभी स्विगी से खाना मंगवाया होगा, जोमेटो से खाना मंगाया होगा, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आपके नाम से सुबह, दिन को, शाम को कभी ना कभी एक मेल या फिर एक मैसेज आता है स्विगी की तरफ से, जैसे कि मेरा नाम है अभिषेक, अभिषेक नाश्ता कर लिया, इस तरीके का मेल आता है उनका, जैसे कि वो केयर करते हो कि मैंने किया कि नहीं किया। तो मतलब वो चेक करके एक बार हमें उस पर क्लिक करने की इच्छा हो जाए, शायद हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो वो फिल्टर्ड आउट कस्टमर्स है ना, वो लोग ऐसे लोग हैं जिनको हमने हमारे लिस्ट से निकाल दिया। अगर उसमें से भी हम एक या दो जनों को भी कन्वर्ट कर पाए तो हमारे लिए तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ना। तो उस चीज के लिए भी हम कोशिश करते हैं, और ये भी कौन करता है? हमारा टूल करता है, ठीक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, एक डिस्काउंट लिंक है, वहां से जाके उसे परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो होती है ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेल्स रेडी रखने हैं, ठीक है। जैसे जैसे लोग मेल ओपन करते जाएंगे उनको अलग एक फिल्टर में डाला जाएगा, और उनका एक प्रोसेस बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक के बाद एक मेल जो है उनको कर दिए जाएंगे, ताकि जब तक वो लोग कन्वर्ट नहीं होते, और कन्वर्ट होने के बाद उनको एक अलग प्रोसेस में रखा जाएगा, जहां पर महीने भर में हम उनसे वापस कॉन्टैक्ट करते रहते हैं हमारे क्रॉस सेल्स और अप सेल्स के लिए। और जो लोग क्लिक करके ओपन नहीं करते उनको एक अलग प्रोसेस में रखा जाता है, जिसमें 1 महीने 2 महीने बाद जो है उनको वापस जो है कोल्ड मेलिंग की जाती है, और उसके बाद उनको जो है हम वापस कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाइस इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये जो मेल आईडीज हमारे पास आए कहां से। ये मेल आईडीज ऐसे होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं हमारे ब्लॉग के थ्रू, हमारे YouTube चैनल्स के थ्रू। हम जिस तरीके से लोगों के साथ जब एंगेज होते हैं ना, तो हम उनसे मेल आईडीज ले सकते हैं। और लेने का प्रोसेस क्या रहेगा? आप उनको कोई फ्री ई बुक प्रोवाइड करवा सकते हो, ठीक है। आप उनको कोई भी फ्री चीजें प्रोवाइड करवा सकते हो, फ्री नॉलेज प्रोवाइड करवा, जिससे उनको वैल्यू मिले किसी ना किसी। अब जैसे कि मान लो कि मैं कैमरा अगर सेल करता हूं, तो मैं ये दिखाऊंगा कि नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है,
अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू दिखा सकता हूं, अपने ब्लॉग के थ्रू दिखा सकता हूं, ठीक है। तो जो नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है काफी सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो मैं एक नॉलेजेबल ब्लॉग पोस्ट लिख रहा हूं और उस ब्लॉग पोस्ट में मैं उनको कोई फीस नहीं ले रहा हूं, वो सिखाने के लिए मैं उनसे कोई फीस नहीं ले रहा हूं। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि अगर आपको ये कंप्लीट गाइड चाहिए कि नाइट फोटोग्राफी कैसे की जाती है, ठीक है, या फिर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी प्रॉपर तरीके से प्रॉपर लाइटिंग कंडीशंस में कैसे की जाती है, तो मैं इनको सिर्फ इतना बोलूंगा आप इस ब्लॉग पोस्ट को अनलॉक कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपनी ईमेल आईडी डाल के। तो उनको फ्री नॉलेज मिल रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैं उनकी ईमेल आईडी के साथ कुछ गलत करने जा रहा हूं, मेरे पास उनका आईडी पासवर्ड तो है नहीं। तो ठीक है, तो उनको सिर्फ एक ईमेल आईडी एंटर करना और सबमिट पे क्लिक करते ही मेरा ब्लॉग पोस्ट वो पढ़ पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं उनके जो ईमेल आईडीज है वो मुझ तक पहुंचेंगे। और वो लोग ईमेल आईडी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्हें फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं वो कैमरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, इसलिए वो अपना ईमेल आईडी डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जब मैं उस कैमरा की मार्केटिंग करूंगा ईमेल के थ्रू, तो वही लोग कन्वर्ट होंगे। तो जो शुरू में मैंने जैसा ही कहा था, अगर आप कहीं से भी ईमेल आईडी परचेस करोगे और उसमें मेल्स की बम्बार्डिंग कर दोगे, कुछ नहीं होने वाला उससे, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे कलेक्ट करो, अपना जो है जो डेटाबेस है वो बनाओ, डेटाबेस बनाओ ईमेल आईडी जिसके अंदर 10-20 हज़ार से ज़्यादा ईमेल आईडी हो हमारे पास। जरूरी नहीं है 10-20 हज़ार ईमेल आईडी है, 100-200 में भी हम अच्छा खासा कन्वर्जन निकाल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है हमारी ईमेल्स कितने अच्छे होते हैं। तो जितना हो सके जो ईमेल आईडी से वो कलेक्ट करते रहो और उन लोगों के साथ हर टाइम हमेशा, कोई ऐसा नहीं कि कोई आप सीजन में एक साथ बम्बार्डिंग कर रहे हो, पूरे साल एक प्रोसेस को क्रिएट करके रखो, ईमेल मार्केटिंग करते रहो, धीरे धीरे कन्वर्जन होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, साल में इतने सारे कन्वर्जन हो जाएंगे आपको आइडिया तक नहीं लगेगा। और हर चीज़ का एक सीजन भी होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन होता है, और वो सीजन क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे जो प्रोडक्ट्स जो मैं सेल करता हूँ या सर्विसेज में सेल करता हूँ, उसके लिए जो सीजन रहता है वो दिवाली से लेकर क्रिसमस तक का रहता है, ठीक है। ये सीजन मेरे लिए सबसे सही रहता है। तो हर इंसान को पता होता है कि उनका सीजन क्या रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है ईमेल मार्केटिंग है। सो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ईमेल मार्केटिंग का पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं। और जो हमारा टूल है गेट रिस्पॉन्स, उसका जो डिस्काउंट लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप डायरेक्टली उसको परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, क्योंकि इससे हमें आगे और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं उस टूल पर एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊं तो उसका भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल बोलिए, इससे मेरे आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।